नमो नमः। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शाला में। और बच्चों, आज हम कर रहे हैं आपकी 8वीं कक्षा का चतुर्थ पाठ और उस पर आधारित यह वर्कशीट। इस पाठ का नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। एक बड़ा ही प्यारा सा, एक बड़ा मधुर सा यह गीत है। आपने इसको गाया भी होगा, और अगर आपने अभी इसे नहीं गाया है, इसकी वीडियो नहीं देखी है, इसे नहीं समझा है, तो उसका लिंक और इस वर्कशीट का भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ आपको गूगल फॉर्म भी मिलेगा, जिसकी सहायता से आप अपना निरीक्षण भी, आप अपनी जांच भी आप कर पाएंगे कि आपने कितना सीखा है, अभ्यास कर पाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं इस वर्कशीट को। आप इस वर्कशीट में अपना नाम, अपना अनुक्रमांक व अपने अध्यापक का नाम अवश्य आप लिख दें। बच्चों, चूँकि यह एक पद्य पाठ है, गीत है इसमें, तो यहाँ आपके उस पद्यांश से ही जो है वह प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न वही है कि पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरतम। ये जो पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को पढ़कर आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश आपके सम्मुख है, आपने इसे पढ़ लिया होगा। अब प्रश्नों के उत्तर कैसे छांटने हैं ये देखते हैं। अब प्रश्न है पहला कि एक पदेन उत्तरतः। एक पद में ही आपको उत्तर लिखना है, एक शब्द ही लिखना है उत्तर के रूप में। और प्रश्न है सदैव चरणम कुत्र निधेहि। अब इसमें प्रश्नवाची शब्द है कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ, हमेशा अपना चरण जो है वो कहाँ रखें। तो इस पंक्ति में देखिए, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यही इसका उत्तर है कि कहाँ रखना चाहिए। तो पुरतः, पुरतो, पुरतो में विसर्ग को ओ हुआ है, तो शब्द है पुरतः। हमेशा आगे की ओर अपना पैर हम बढ़ाएं, हमेशा आगे बढ़ते जाएं। तो क्या हो जाएगा, पुरतः। ये उत्तर लिख देंगे हम। निज निकेतनम कुत्र अस्ति। निज निकेतनम अर्थात अपना जो घर है वो कुत्र अस्ति, कहाँ है। कहाँ बताया है अपना घर? बोले अपना घर तो गिरि शिखरे, गिरि शिखर पर, पर्वत के शिखर पर अपना घर है। मतलब अपनी मंजिल जो है वह बहुत दूर है, इसलिए हमें अपने कदम जो है वो आगे बढ़ाते रहना है। तो गिरि शिखरे निज निकेतनम अस्ति, तो उत्तर आ जाएगा गिरि शिखरे। तो ऐसे तो एक पदेन के आप उत्तर छांट सकते हैं। अब पूर्ण वाक्यहीन जो प्रश्न हैं उन्हें भी देख लेते हैं। पहला ही प्रश्न है पूर्ण वाक्यहीन में, स्वकीयम साधनम किम भवति। अपना जो साधन है वह क्या होता है। तो ये आपको पंक्ति जो दिखाई दे रही है पद्यांश की, कि बलम स्वकीयम भवति साधनम, इसी में उत्तर है इसका। तो लेकिन आपको ये पंक्ति थोड़ा सा ना प्रश्न के हिसाब से इसको लिखना है। आप बलम स्वकीयम भवति साधनम ऐसा लिख देंगे तो भी ये गलत नहीं है, लेकिन यदि आप प्रश्न के अनुरूप आप उत्तर बनाएंगे और प्रश्नवाची शब्द को हटाकर वहां पर उत्तर वाला शब्द जोड़ देंगे तो वो बहुत बढ़िया उत्तर रहेगा। तो स्वकीयम साधनम ये हमने यहीं से लिया, और किम की जगह हमने उत्तर क्या जोड़ेंगे, बलम। तो स्वकीयम साधनम बलम भवति, बस इतना ही है, उत्तर वहीं से है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से हम उसे बनाकर लिखेंगे। अगला है कि यानम विना एव, यान के बिना ही किम करणीयम। यान के बिना ही क्या करना है हमें। तो वह था ना यहाँ पर एक कि विनैव यानम नगारोहणम। यान के बिना ही हमें क्या करना है, नगारोहण करना है, आकाश में चढ़ जाना है, आकाश की सैर करनी है। तो क्या आ जाएगा, तो यानम विना एव नगारोहणम करणीयम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला है भाषिक कार्य। बच्चों, इसमें इस पद्यांश में आए हुए शब्दों के पर आधारित कुछ भाषिक प्रश्न हैं ये। जैसे भवति इति पदे कह लकार, इस पद में कह लकार, लकार कौन सा है। आपने अब पढ़े हैं लकार भी, तो कौन सा लकार है बताइए यहाँ पर, लट लकार। और प्रथम पुरुषः एक वचनम। बाकी आपसे सिर्फ लकार पूछा है तो आप लट लकार है ऐसा लिख सकते हैं। परकीयम इति पदस्य विलोम पदम किम, यहाँ किसके विषय में बताना है, परकीय के विषय में बताना है। और क्या बताना है उसका, विलोम पद। विलोम पद मतलब उल्टे अर्थ वाला। तो परकीयम अर्थात पराया, और इसका विपरीतार्थक आपके यहाँ पर ही आया है स्वकीयम, ये शब्द आया है स्वकीयम। तो आप लिख देंगे इसका विलोम पद है स्वकीयम।
तो इस तरह से हमने ये पहला प्रश्न देखा। किस तरह से यहाँ पर 3 तरह के प्रश्न थे, उनके उत्तर हमने जान लिए। अब एक प्रश्न और है यहाँ पर, वो है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये एक मंजूषा है, इसमें देखिए 5 शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। यहाँ से अव्यय पदों को छांट कर आपने ये जो रिक्त स्थान है नीचे, इन रिक्त स्थानों में भरने हैं। तो आपको अर्थ पहले इनका जान लीजिए जो मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। एव अव्यय पद हैं ये। अव्यय पद उन्हें कहते हैं बच्चों जो हमेशा वैसे ही रहते हैं, कभी परिवर्तित नहीं होते, उनमें कोई विभक्ति, कोई लकार आदि नहीं लगते हैं। तो एव का अर्थ है ही, तथा, परितः, परितः मतलब चारों ओर, विना अर्थात के बिना, इसके बिना, पुरतः, पुरतः का अर्थ होता है सामने। ये आया बिठाया यहाँ पर। अब देखते हैं कि विद्यालयस्य रिक्त स्थानम एकम उद्यानम अस्ति। एक उद्यान है, कहाँ है? विद्यालयस्य पुरतः, विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। तो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पुरतः। विद्यालय के सामने एक बगीचा है। अग्रिम प्रश्न है कि सत्यम रिक्त स्थानम जयते। ये तो बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, आपने छांट लिया होगा। बिल्कुल सही है आपका एव, सत्यम एव जयते। अग्रिम है सह यथा चिंतयति रिक्त स्थानम आचरति। यहाँ क्या आएगा? जब यथा आ जाता है तो उसके साथ क्या आता है साथ में? तथा। वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है, तो तथा आ जाएगा। ग्रामम रिक्त स्थानम वृक्षाः सन्ति। गांव के रिक्त स्थानम वृक्ष हैं, पेड़ हैं। कहाँ हैं गांव के पेड़? परितः, गांव के चारों ओर। ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। और अंतिम है विद्याम, एक ही बचा हुआ है, वो आ जाएगा यहाँ पर विद्याम विना। विद्या के बिना जीवन बेकार है, व्यर्थ है। तो इस तरह से आपने सीखा है कि कैसे आप यहाँ इनके उत्तर दे सकते हैं। और ये वर्कशीट बनाई है श्रीमती धनवंती देवी जी ने, तो हम इनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और बच्चों, आप सब इसी प्रकार अच्छे से अपने विषय को समझते रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।